सुनिए इस समय। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा तमाम अपने मीडिया बंधुओं का जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए, और आज आपने देख लिया एकजुट पूरा जम्मू आज इकट्ठा सारा इकट्ठा हुआ है। एक मेरे साथ सारे मेरे व्यापारी भाई जोर से कहेंगे व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, जम्मू के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज जम्मू बंद की कॉल यहाँ पर दी गई है और चैम्बर हाउस में जो है वो इस समय खड़े हुए हैं और पुलिस जो है वो कर रहे हैं। यार बोलना तो यार स्पीकर बाहर रहे हो यार। सर स्पीकर बाहर नहीं, पीछे करो सारे, पीछे करो। आप सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, स्पीकर बाहर आइए पीछे प्रोटेस्ट कर लेते यार, बैठा कर लो। अरे सभी ले लेंगे ना, एक मिनट थोड़ा सा सभी को मौका मिल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि एक ही बार में सभी अपना ये इंटरव्यू का जो है ये लोड करें, ताकि मैं यहाँ आए अपने सभी बाजार एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्ट, जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ इस बंद के अगेंस्ट, बंद के साथ खड़े होने के लिए चैम्बर में आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए प्रेस के लोग जो हमारी इस बंद की कॉल को कवर करने के लिए आज हमारे यहाँ पर आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, आज का जो बंद है ये आपको पता है, हमने जो बंद की कॉल दी है वो जम्मू के साथ और एक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने ये बंद की कॉल दी थी। सभी मीडिया कर्मियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया, और आज का जो बंद है मैं कहता हूं कि आपकी मेहनत से और आपके हमें जो कोऑपरेट किया है उसकी वजह से, जिस तरह से हमारे बाजार एसोसिएशंस ने हमें और ट्रेड एसोसिएशंस ने, ट्रांसपोर्ट ने, और जिस तरह से सभी ने, मैं ये कहूँगा कि हमें सपोर्ट किया है, उसी की वजह से आज अब देखें कि पूरा जम्मू जो है वो शांतिपूर्वक बंद है। हमने अपनी तरफ से यही अपील की थी कि इस बंद को लेकर के, क्योंकि हमारा बंद जो है वो एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट बंद है, जिसमें किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आप देखें आज आपको किसी भी जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट होता हुआ नहीं दिखेगा जिसकी वजह से ये लगे कि भाई हम लोग जो हैं किसी अन्य वजह से बंद की कॉल दे रहे हैं। देखिए, हमारी कॉल जो है वो इशू बेस्ड कॉल है, और हमारे इशू को समझते हुए अभी के कल कुछ लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस गुमराह में नहीं आते हुए, और मैं देख रहा हूं कि आज पूरा जम्मू ही नहीं, जम्मू सूबा, मैं ये देख रहा था, अखनूर मैंने फ़ोन किया तो वहाँ भी बंद है, आरएसपुरा में बंद है, सांबा में बंद है, उधमपुर में बंद है, नौशहरा में बंद है, पुंछ में बंद है। तो ये जो अपेक्षा जहाँ से हमें नहीं भी थी, वहाँ भी आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के बंद है। और हमारी डिमांड जो है बड़ी क्लियर है, हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ जम्मू बेस्ड डिमांड है, और क्योंकि जम्मू के हर ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। अभी कि मैं ये कहूँगा कि कल और परसों 2 दिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ बैठने की और हमें ये मनाने की कि हम आज 1-2 इश्यूज जो हैं इमीडिएटली आपके एड्रेस करते हैं, और उसके साथ साथ हम अश्योर करते हैं कि बाकी के भी जो इश्यूज हैं उनको
हम बैठ कर के सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, हम लोग जो हैं, हम लोग आज की जो इस बंद की काल है वो इसलिए है कि जम्मू के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने ही ऐसे ट्रेड हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्टर्ब किया गया। मैं आप सबको मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की जो बंद पीसफुल काल है, आने वाले दिनों में ये कहीं उग्र बंद ना हो जाए, इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि आज की जो बंद काल है, क्योंकि हमारी जो है बिजनेस कम्युनिटी की काल है और हमने बेशक सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी सपोर्ट भी मांगी है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बंद को लेकर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी और इशू को लेकर के प्रोसेशन ना निकालें, सिर्फ और सिर्फ जम्मू के ट्रेड की बात करें, जम्मू के जो इश्यूज हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उठाए हैं। और आज का जो बंद है वो स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पीसफुल बंद है वो आने वाले दिनों में आपको ये महसूस होगा कि जम्मू, क्योंकि बहुत देर के बाद जम्मू के लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का मौका मिला है, अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है, बहुत सहा है उन्होंने पिछले 7-8 महीने से लगातार। और जब से कोविड शुरू हुआ है, स्पेशली मैं ये कहूँगा 1.5-2 साल से बहुत सारे हमारे बिजनेसेस जो हैं वो इन्होंने उजाड़ दिए हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह से ये सब कुछ जो है हमें फिर से इन सब बिजनेसेस का रिवाइवल मिले। और अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये आज के बंद के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली तो आने वाला दिनों के समय जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मैं यही चाहूँगा, अभी कि कुछ लोगों ने इसको सबटाइज करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट जो है उसके आगे किसी की नहीं चलती। और चैम्बर के साथ पूरी पब्लिक, पूरा बिजनेस कम्युनिटी के लोग और हर व्यक्ति जम्मू का जो है वो चैम्बर के साथ है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे यहाँ पर प्रेस के साथ आकर के हमारी कवरेज की। और एक बात और देखिए किस तरह से सभी ट्रेड्स जो हैं, सभी एसोसिएशन जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको भी पता लग जाए कि कितने लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ हो सकता है कि कम लोग दिखाई दे, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से जिस तरह से अभी पंडाल बने हुए हैं लोग आज जम्मू की आवाज़ यानी जम्मू के ट्रेड की आवाज़ मुझे लगता है कि बताना चाहिए हमारी जो है कोई भी डिमांड जो है वो अनजेन्युइन नहीं है। हमारी जो भी डिमांड है वो जेन्युइन है, जम्मू के ट्रेड को लेकर के है और जम्मू के लोगों को लेकर के है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी बात को समझे और हमारी बात को मानते हुए हमारी जो डिमांड्स हैं उसके लिए टेबल पे बैठ करके और इन इश्यूज को एड्रेस करे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। आज क्या है? आज क्या है? जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलेंगे। जिंदाबाद, व्यापारी एकता, जिंदाबाद, व्यापारी एकता, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, आज आपने देख लिया कि किस तरह से सभी में एक जोश भी है और एक रोष भी है। हमारे बहुत सारे ट्रेड जो हैं
डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है। पहले सैंड माइनिंग का, फिर उसके बाद वाइन वालों का, फिर बार एंड रेस्टोरेंट का, बैंक्वेट हॉल्स का, सिनेमा हॉल्स का, ब्रिक किलन का, ट्रांसपोर्ट का भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक पैसेंजर टैक्स जो है किसी यूटी में नहीं है लेकिन जम्मू में है, जम्मू कश्मीर यूटी में है। और जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट आते हैं और जम्मू में नहीं आकर के और सिर्फ कश्मीर में जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि महाजन, खत्री, जो जैन और सिख कम्युनिटी को जिस तरह से यहाँ एग्रीकल्चर लैंड लेने का मौका जो है वो नहीं मिल रहा। और प्रधानमंत्री के रिटर्न मतलब मुझे नहीं लग रहा कि भाई किस तरह का एक एटीट्यूड बन गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक रिटर्न जो है वो CS ऑफिस में गई है, एक लेटर कि इस इशू को इमीडिएटली बैठ करके इसका सलूशन निकालिए। लेकिन अभी तक 1.5 महीने के बाद भी यहाँ उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं हमने उसी पे फोकस करना है। रिलायंस के स्टोर जो है इसी तरह से भी हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी की वो गुमराह कर रहे हैं रिलायंस वाले यहाँ पर, और मीडिया कर्मी भी उस बहकावे में आ गए। और मुझे लगता है कि उस बहकावे में ना आ करके अगर वो मेरे साथ डिबेट करते तो मैं उनको बताता कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। इस तरह का गुमराह करना, वैसे तो जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से किया है गुमराह करने की, उनको लगा कि शायद लोग जो है बहकावे में आकर के दुकानें खोल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर एक बार यही कहूँगा कि हमारी जो हड़ताल है ये एक पीसफुल हड़ताल है। और इस पीसफुल हड़ताल को कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने जो अपने इशू हैं उनको खड़े करके और कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, वायलेंट करने की कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। सर रिलायंस धन्यवाद। रिलायंस वाले झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए रिलायंस वालों ने जो आप उसको ना आप डिलीवरी पॉइंट की बात नहीं है, उसको एक बार पढ़ करके और समझने की बात है। यहाँ पर जो स्टोर खुल रहे थे, जो उधमपुर में खुल रहा था, अखनूर में खुल रहा था, रियासी में खुल रहा था, यहाँ नरवाल में खुल रहा था, वहाँ से उन्होंने अपने जो बोर्ड लगाए हुए थे वो उतार लिए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। ये एक दिखावे की चीज़ है और आने वाले दिनों में ये हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं। और हम लोग जो है गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई भी खोल ले, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। देखिए एक लोकल शॉप का खुलना उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन बाहर से जो बिग हाउसेज आ रहे हैं, जो हमारे सारे छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब करके रखते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। और आप रोक भी सकते हैं, आप हमें बताने की कोशिश नहीं करें। और अगर आप नहीं रोक सकते तो आप हमें खुला छोड़ दें, हम रोक के बताएंगे। सेक्रेटरी जनरल था और उस समय बालमार्ट खुल चुका था। मैंने उसके विरोध में खड़े होकर के और मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने यूनियन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन वो लोग जब एक बार खुल जाता है वो पावरफुल हो जाते हैं। जबकि हमारा जो है इनका जो ट्रेड है वो B2B था, लेकिन जो B2C कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके उस समय की जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसने भी नहीं सुना और यूनियन गवर्नमेंट ने भी नहीं सुना। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको चेक करना किसका काम होता है? जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि इन चीज़ों को चेक करे कि लाइसेंस किस चीज़ का है, वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उसको नहीं किया गया। आज उसी की वजह से हम लोग जो हैं नए स्टोर जो है ना खुले, क्योंकि एक तो आगे ही उसने हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया है और उस तरह के स्टोर यहाँ पर ना खुले। उसी के लिए हमें चिंता है कि छोटा व्यापारी खत्म ना हो जाए और बाहर के लोग आकर के फिर से जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ आकर के राज किया था हिंदुस्तान में, उसी तरह से बाकी के लोग आकर के हमें जो बताया गया कि हमें कोई जम्मू वालों के ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है उसको हम लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछलों की बात मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, लेकिन मेरे इस कार्यकाल में ये चीज़ें जो हैं हम लोग जो है पुरजोर विरोध के साथ, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी।